संबल टीम राजेंद्र पेंसिया ने खेत में फसल कटाई, स्कूल में सिखाया पढ़ने का तरीका। जिला कलेक्टर राजेंद्र पेंसिया मंगलवार को बहजोई के खजरा खाकम गांव के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने खेत में जाकर खुद फसल की कटाई की। ये कार्य क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य जिले में फसल की औसत उत्पादकता और उत्पादन का आकलन करना है। प्रशासन द्वारा पूरे जिले में राजस्व विभाग की निगरानी में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। टमाटर भी देखिए आप, काटते हुए दिखा देखते हैं कोई निरीक्षण के दौरान डीएम ने पास के 2 विद्यालयों का भी भ्रमण किया। इस दौरान वे खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाया और शिक्षकों को ये भी बताया कि कैसे बच्चों को विषय को रोचक और यादगार तरीके से सिखाया जा सकता है। जी हाँ, ये सर गुणा कथन है तो बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि बच्चे से प्रैक्टिस में लाएं। और ठीक है, इसलिए करवाते हुए 3 बार 2 3 गुना 2। ठीक है। डीएम राजेंद्र पेंसिया का ये जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाने वाला अंदाज ग्रामीणों और शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कमल का पर्यायवाची नीरज, कैसे याद करना है पता है? नीर का अर्थ क्या होता है बताइए? जल। नीर किसे कहते हैं? और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। क्या बोलेंगे जन्म लेने? ज। क्या बोलेंगे? तो नीर में जन्म लेने वाला नीरज। नीरज क्या है? कमल। तो ये क्या होता है? जल। तो ये क्या होता है? उन्होंने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाई, बल्कि किसानों और बच्चों के साथ सीधा संवाद करके उनके मनोबल को भी बढ़ाया है। क्या है सर पूरा मामला? आज खजरा खाकम बहजोई ब्लॉक के अंदर एक ग्राम है, इसमें 2 विद्यालय हैं और दोनों में कुछ कमियां थी जिनको सही कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बाउंड्री का अभाव है, तो बाउंड्री बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। और आज क्रॉप कटिंग का भी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पूरे जनपद के अंदर प्रत्येक अधिकारी द्वारा जो राजस्व से जुड़ा है उनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है कि जो हमारे खेत हैं उसमें उत्पादकता और उत्पादन कितना है। सर टीचर भी बने हैं आज आप, तो यहाँ पर्यायवाची बच्चों को हिंदी के पता है? अभी कक्षा में पर्यायवाची शब्द हमारे शिक्षक समझा रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले बच्चा अकेले बोल रहा था, जबकि हमारे यहाँ कंठस्थीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक बच्चा बोलता है, बाकी पीछे सब उच्चारित करते हैं। दूसरा, प्रत्येक पर्यायवाची का शब्दार्थ भी पता होना चाहिए, उससे बच्चे को और अच्छे से समझ आता है। सर कुछ गंदगी भी पाई गई है विद्यालयों में, क्या यहाँ एक सफाई कर्मी को अटैच करने के लिए बोला है, ताकि नियमित रूप से सफाई हो।